राधा 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 रा धा रा धा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा उसको जो है कल्टीवेशन के लिए साफ़ कर दिया। ठीक है। उन स्टेट जहाँ पे भी 10 से और 20 के बीच में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पेनिनसुला इंडिया में इंक्लूडिंग तमिलनाडु, दादर नगर हवेली, गोवा, यहाँ पे जो है फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर कितना मिलेगा? 20 से 30% के आसपास मिलेगा। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है 30% से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। देन है हिल टोपोग्राफी एंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हिल टोपोग्राफी होती है, ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितना एक्चुअल फॉरेस्ट कवर होता है? इसमें होता है 9.56%। ठीक है। और अंडमान निकोबार में होता है 84.01%। इतना ज़्यादा वेरिएशन मतलब जम्मू एंड कश्मीर में है ही नहीं और अंडमान में इतना ज़्यादा है। तो 15 स्टेट्स ही हैं जिसमें कि जिन फॉरेस्ट कवर जो है 1/3 दैट इज़ 33% से ज़्यादा है। 15 स्टेट्स ही फुलफ़िल कर पाते इस रिक्वायरमेंट को फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। 15 states where the forest cover is more than 1/3 of the total area, ठीक है, which is the basic requirement for जो maintaining ecological balance। ठीक है। on basis of percentage of the actual forest cover the states have been grouped into 4 regions में। पहला तो जाएगा regions of high concentration that is more than 40%। ठीक है। then है regions of medium concentration 20 से 40, then है low concentration 10 से 20, then है very low concentration less than 10। ठीक है। तो लेस देन 10 वाले हैं अपने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। देन है 10 से 20 वाले हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। देन है 20 से 40 वाले हैं 20 से 30 वाले हैं दादर नगर हवेली, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है। और 30 से ज़्यादा वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में। देन है 40 से ऊपर वाले कौन से हैं? अंडमान में। ठीक है। अंडमान निकोबार में 40 से ऊपर वाले हैं। ठीक है। देन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है एक फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करी 1952 में। ठीक है। तो इसको जो है 1988 में फर्दर इसको मॉडिफाई कर दिया फॉरेस्ट पॉलिसी को। तो अकॉर्डिंग टू न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट विल एम्फसाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट नॉट टू कंजर्व एंड एक्सपैंड फॉरेस्ट रिजर्व्स। ठीक है। एंड मीट द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। मतलब जो है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब इस तरीके का मैनेजमेंट कि वो फॉरेस्ट चलता ही रहे और जो लोकल नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर दें। ठीक है। तो फॉरेस्ट पॉलिसी का क्या एम है कि भाई जो 33% है जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आ जाए। फॉरेस्ट एरिया नहीं, फॉरेस्ट कवर के अंदर आ जाए। ठीक है। दूसरा है कि जो है एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना है और बेसिकली फॉरेस्ट है टू रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब, वहाँ पे फॉरेस्ट को लेके आना है। ठीक है। तीसरा है कि जो है नेचुरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करना है। ठीक है। नेचुरल हेरिटेज, उसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल को कंजर्व करना है। चौथा है कि जो चेक करना है कि सॉइल इरोजन, एक्सटेंशन, डेजर्ट, सॉइल इरोजन। ठीक है। देन एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉथ, ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया कि भाई जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करना है सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू। ठीक है। एंड एफॉरेस्टेशन डिग्रेड लैंड, जो भी डिग्रेड लैंड है वहाँ पे पेड़ उगाएंगे। ठीक है। देन है 6th हो जाएगा अपना increasing the productivity of forest to make timber fuel, fodder and food available to the rural population dependent on the forest and increase the substitution of wood। मतलब जो है टिम्बर को ज़्यादा उगाना है, मतलब टिम्बर ज़्यादा हो जिससे कि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और जो उसका सब्सटीट्यूट लेके आना है वुड का। ठीक है। देन 7th इज क्रिएटिंग अ मैसिव पीपल जो मूवमेंट इन्वॉल्विंग मूवमेंट टू इनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, स्टॉपिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड दस जो है रिड्यूस प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। मतलब सभी को इन्वॉल्व करना है, स्पेशली वुमेन को, जिससे कि ज़्यादा पेड़ उगाएं और बेसिकली पेड़ कम काटें। ठीक है। देन है तो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी? सोशल फॉरेस्ट्री एक स्टेप है, फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है। ये 2 स्टेप बताए गए हैं। ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन। मतलब फॉरेस्ट है उसको मैनेज करो और प्रोटेक्ट करो, और जो बैरन लैंड है वहाँ पे नए पेड़ उगा दो। ठीक है। हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो पेड़ है उनको बचाओ और जो जहाँ पे बैरन लैंड है वहाँ पे नए पेड़ उगा दो। ठीक है।
नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर 1976 ने जिसने क्लासीफाई करा है सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में, ठीक है। एक तो अर्बन फॉरेस्ट्री हो जाएगा, रूरल फॉरेस्ट्री हो जाएगा, फार्म फॉरेस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि पेड़ उगाना और उनको मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स, ठीक है। जैसे ग्रीन बेल्ट हो गए, पार्क्स हो गए, रोड साइड एवेन्यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रीन बेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्बन में क्या है, मतलब उगाना और उनको मेंटेन करना, मैनेज करना। पब्लिक या प्राइवेट ओन लैंड में भी हो जाएगा, जैसे कोई प्लॉट है वहाँ पे पेड़ उगा दिया, किसी का गार्डन है वहाँ पे उगा दिया, ठीक है। रूरल फॉरेस्ट्री में क्या हो जाएगा कि प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तो इसमें दोनों हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ द वेस्ट पैस्चर। तो इसमें क्या हो जाएगी, जो खेती बाड़ी करना और पेड़ उगाना, मतलब उसी मतलब जो बॉर्डर है, खेत के बॉर्डर पे ट्री उगा दिए, बीच में जो है पेड़, मतलब वो फसल उगा दी, ठीक है। और इंक्लूसिव होता है वेस्ट पैचेस, जहाँ पे वेस्ट पैचेज है वहाँ पे भी पेड़ उगा दिए, ठीक है। तो इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर भी चल रहा है और पेड़ भी उगा दी साथ में। तो इसमें क्या होता है, कंबाइंस ऑफ फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर, ठीक है, दस ऑल्टरिंग द सब साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, टिम्बर एंड फ्रूट, ठीक है। तो ये चारों एफ जो हैं और टी 4F + 1T जो है ये एक साथ हो जाएगा, फूड, फॉडर, फ्यूल, टिम्बर एंड फ्रूट, ठीक है। यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इसमें क्या होता है कि ट्री को उगाना पड़ता है पब्लिक या फिर कम्युनिटी लैंड में, सच एज विलेज पैस्चर, टेम्पल लैंड हो गया, ठीक है, रोड साइड कैनल बैंक हो गया, स्ट्रिप्स अलॉन्ग द रेलवे लाइन्स हो जाएगा, स्कूल्स हो जाएगा। तो मतलब जो सभी का कॉमन है, किसी का प्राइवेट नहीं है गाँव में, ठीक है, वहाँ पे पेड़ वेड़ उगाना, ठीक है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इंस्टेड प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द कम्युनिटी एज अ होल, मतलब पूरी कम्युनिटी को हेल्प मिलेगी, क्योंकि किसी को लकड़ी चाहिए तो वहाँ से काट के ले सकता है, कुछ है। तो इसमें क्या होता है कि forestry provides a means under which the people of landless classes can associate themselves in tree raising and thus you get those benefits which otherwise are restricted for landowners, ठीक है। मतलब जो लैंडलेस है जिनके पास में, तो वो क्या करेंगे, वो बेसिकली उनकी रखवाली करेंगे कि कोई काटे वाटे नहीं। तो उनको क्या हो जाएगा कि भाई उनको बेनिफिट मिल जाएंगे कि हाँ तुम भी थोड़ा लकड़ी वकड़ी ले लो अपने खाना वाना बनाने के लिए, कुछ ऐसा फ्रूट ले लो या कोई जड़ी बूटी ले लो उनसे, ठीक है। देन है फार्म फॉरेस्ट्री, इसमें क्या होता है, is term applied to the process under which the farmer grow trees for the commercial and non-commercial purpose on their farmland, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, फार्मलैंड पे ट्री उगाते हैं, या तो उसको बेचेंगे या फिर नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट स्टेट जो है डिस्ट्रीब्यूट सीडलिंग्स ऑफ द ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, तो उनको दे देते हैं कि आप फ्री में ले लो और उगा दो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को, ठीक है। सेवरल लैंड सच एज अ मार्जिन ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स, ग्रासलैंड्स, पैस्चर्स, लैंड अराउंड होम्स, काउ शेड्स मे बी यूज फॉर रेजिंग ट्रीज अंडर नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। कमर्शियल में तो उसमें उगा दिया, पर नॉन कमर्शियल में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के मार्जिन पे, ग्रास लैंड्स पे जहाँ पे घास उग रही है, पैस्चर्स में, ठीक है, घर के आसपास लगा दिए, काउ शेड के आसपास जहाँ गाय भैंस बनी उधर लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। यानी फॉरेस्ट एंड लाइफ, तो इसमें क्या है कि आउट ऑफ टोटल जो 893 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 188 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। NCERT में देखा, द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर अबाउट 59.61% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री, वेर एज जोग्राफिकल एरिया ऑफ 188 जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म्स ओनली 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें 59% जो है टोटल फॉरेस्ट कवर है कंट्री का, पूरे कंट्री का 59%, पर उनका एरिया ओनली 33% है, ठीक है। अगर मान लो इनको 53% ट्राइबल एरिया ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हो गए तो 60% जो है अपना मतलब फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, ठीक है। देन है वाइल्ड लाइफ, तो इसमें क्या है कि ऐसा एस्टिमेट होता है कि जो है इंडिया में कितने 4 से 5% जितने भी नॉन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैं अर्थ पे वो इंडिया में मिल जाएंगे, ठीक है। मेन रीज़न क्या है डाइवर्सिटी का, क्योंकि जो है इकोसिस्टम इज़ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम विद इन विच कंट्री हैज़ प्रिजर्व्ड एंड सपोर्टेड थ्रू एजेस, मतलब इंडिया में खुद ही इतना इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी, तो प्लांट और एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या रीज़न है भाई वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन होने का, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, इससे क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का,
दूसरा है कि लैंड जो है क्लियर कर लेते हैं माइनिंग रिजर्वायर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट, रोड, एग्रीकल्चर के लिए। दैन तीसरा है प्रेशर हो रहा है फॉरेस्ट पे, ठीक है, जिससे फॉर फूड और फ्यूल वुड, रिमूवल ऑफ स्मॉल टिम्बर्स बाय द लोकल पीपल, ठीक है। दैन फोर्थ है ग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक कैटल कॉजिंग जो एडवर्स इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट, ठीक है। देन है स्टंट हंटिंग, ठीक है, जैसे स्पोर्ट या एलीट करते हैं, वाइल्ड लाइफ का करते हैं, तो इससे क्या होता है कि किल्ड इन अ सिंगल हर्ट, मतलब वाइल्ड एनिमल्स जो है बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। देन है फॉरेस्ट फायर, ये भी रीज़न है, ठीक है। देन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है। तो 1972 में जो है एक वाइल्ड लाइफ एक्ट लेके आए, ठीक है। तो इससे क्या है कि लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर्ड अभी यार स्पीशीज़ राधा लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो भी एंडेंजर्ड है ना उनको प्रोटेक्शन देना, एंड टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू कंजर्वेशन एरियाज ऑफ द कंट्री क्लासिफाइड, जैसे एक तो जो लीगल सपोर्ट देना एरिया को, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, क्लोज्ड एरिया है उनको एक लीगल सपोर्ट देना, और जो प्रोटेक्ट करना स्पीशी एनिमल्स को, ठीक है। तो इसमें फिर 1991 में इस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आया, तो इसमें क्या हो गया, पनिशमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो जो है मेड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स स्पीशीज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ जो है वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो अभी देर आर 102 जो है नेशनल पार्क्स, 515 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, और एरिया कितना कवर करा है 15.67% जो है मिलियन हेक्टेयर कवर कर रखा है, ठीक है। देन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इन लोगों ने जो है काम करा है कंजर्वेशन के ऊपर, फ्लोरा और फौना का, ठीक है। तो स्कीम्स आई हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। तो ये क्या है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ को और उनके हैबिटाट को कंजर्व करने के लिए कर रखा है। देन प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था। तो क्या होता है कि इसमें जो टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन करना, ठीक है, फॉर साइंटिफिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, एंड टू प्रिजर्व एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेचुरल हेरिटेज फॉर बेनिफिट एजुकेशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द, ठीक है। तो इनिशियली जो प्रोजेक्ट टाइगर उसको जो है 9 टाइगर रिजर्व्स में लॉन्च करा था, और ये कितना एरिया कवर करा था, 16,339 जो स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अभी ये इंक्रीज़ हो गया 27, पहले 9 थे 27 हो गए हैं, अब और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, अराउंड 55 के आसपास हो गए हैं। तो इसमें 37,761 किलोमीटर जो है, और ये 17 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन जो है इसमें इंक्रीज़ हो गया है, 2006 में कितनी थी, 1411, ठीक है, और 2010 में 1706 हो गई, ठीक है। दैन प्रोजेक्ट ओलिफेंट जो उसको 1992 में लॉन्च करा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टू असिस्ट स्टेट्स हैविंग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें एम था कि एट इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वेरिएबल पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट में। तो इसको 13 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। काफ़ी अलग अलग जो है इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स लेके आए, जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हंगुल एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं, ठीक है। देन है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, तो ये बेसिकली यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरिया विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। द बायोस्फीयर रिजर्व जो है एम्स एट अचीविंग 3 ऑब्जेक्टिव्स, इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कहाँ दे रखे हैं ये, दे ही नहीं रखे ऑब्जेक्टिव हैं, एज डिपिक्टेड इन फिगर 5.8। अच्छा, तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो कंजर्व करना, फिर डेवलप करना, फिर है लॉजिस्टिक्स। तो पहला कंजर्व में क्या होगा, कंजर्वेशन में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम दोनों ही, जैसे मैंग्रोव इकोसिस्टम उसको भी करना और बायोडाइवर्सिटी उसको भी। दैन डेवलपमेंट, इसमें क्या है, एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट भी और एनवायरनमेंट भी इसमें एसोसिएटेड हो। देन है लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया में कितने हैं अभी, इसमें 18 दे रखे हैं एनसीईआरटी में बायोस्फीयर रिजर्व। पहला जो था वो है नीलगिरी, ठीक है। तो ये इसमें कहाँ पे आएगा, पार्ट नीलगिरी कहाँ पे एक्सटेंड करेगा, पार्ट ऑफ वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर,
मुदुमलाई, नीलाम्बूर, साइलेंट वैली, सिरुवानी हिल्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये 3 स्टेट्स में नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व एक्सटेंड करेगा। देन दूसरा है नंदा देवी। तो नीलगिरी 1986 में आया था। देन नंदा देवी 1988 में। तो ये कहाँ पे, पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये पूरा उत्तराखंड में है। देन है नौकरेक, तो ये भी 88 में आया। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट साउथ गैरो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो गैरो हिल जो है उसी में मिल जाएगा पूरा ये नौकरेक मेघालय में। देन है मानस, ये 1989 में आया। तो ये पार्ट ऑफ कोकराझार, बोंगाईगांव, बारपेटा, नालबारी, कामरूप एंड दारांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। देन सुंदरबन, तो 89 में आया। तो ये पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देन है गल्फ ऑफ मन्नार, ये 1989 में आया। तो इसमें क्या आएगा, इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एक्सटेंडिंग फ्रॉम रामेश्वर आइलैंड इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ ऑफ तमिलनाडु, ये पूरा तमिलनाडु में, ठीक है। देन है ग्रेट निकोबार, तो ये 1989 में आया। तो 1989 में 1 2 3 4 4 आए, मानस, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, निकोबार, ये चारों 1989 में है। तो इसमें कौन सा आएगा, निकोबार, तो पूरा अंडमान निकोबार में आ जाएगा। देन है साउथ मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार में, ठीक है। देन है सिम्पलीपाल 1994 में आया। तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। देन है डिब्रू सिखोआ, ठीक है। तो डिब्रू सिखोआ 97 में आए। तो ये है पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन असम। देन है दिहांग दिबांग, तो 1998 में आई है। तो पार्ट ऑफ अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। देन है पचमरी 99 में आई है। पार्ट ऑफ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। देन है कंचनजंगा, ये 2000 में आया। तो ये नॉर्थ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम, ये पूरा सिक्किम में है। देन अगस्त मलाई 2001 में आया। तो ये पार्ट ऑफ तिरुनलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला। तो ये अगस्तमाल तमिलनाडु, केरला 2 में आ जाएगा। देन अचानकमार, अमरकंटक, तो ये पार्ट ऑफ अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये 2 में आ जाएगा, अचानकमार, अमरकंटक। देन है कच्छ, अच्छा कच्छ, तो कच्छ जो है ये पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर, पाटन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है। यानी कोल्ड डेजर्ट, तो ये 2009 में। तो इसमें क्या आएगा, पीन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग, चंद्रताल एंड सरचू एंड काइबर वैली, काइबर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश में। देन है शेषाचलम, ये 2010 में। तो ये क्या है, शेषाचलम हिल्स इन ईस्टर्न जो है घाटसन कंपासिंग पार्ट ऑफ चित्तौर एंड कड़ापा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। देन है पन्ना, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में, देर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स है मेनली, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार जो है इज रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, फिर एक वर्ल्ड नेटवर्क वाले में अलग होंगे, नेटवर्क में अलग हैं और बायोस्फीयर रिजर्व तो वो हैं, और वर्ल्ड नेटवर्क में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो नीलगिरी में देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये 1986 में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें क्या है, वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, ये आ जाएगा। एंटायर फॉरेस्टेड हिल स्लोप ऑफ नीलाम्बूर, अपर जो है नीलगिरी प्लेट्यू, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स इसमें आ जाएगा। टोटल एरिया इसका है 5520 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोजेस डिफरेंट हैबिटाट टाइप्स। तो इसमें क्या है, अनस्पॉइल्ड एरिया ऑफ जो नेचुरल वेजिटेशन टाइप विद सेवरल ड्राई स्क्रब्स, इसमें ड्राई स्क्रब्स मिलेंगे, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन, शोला, ग्रासलैंड, स्वाम्प, मतलब सब कुछ मिल जाएगा इसमें। इट इंक्लूड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 2 जो है एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़, दैट इज़ नीलगिरी थार, एक गोट होता है, एंड लायन टेल मकाओ,
ये शायद बंदर होता है, शायद बंदर जैसा दिखता है कोई, नहीं। द लार्जेस्ट इज साउथ, अच्छा लाइन टेल मकाओ और नीलगिरी थार, ठीक है। देन द लार्जेस्ट इज साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर, चीतल, ठीक है। एज वेल एज जो है एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स जो है यहाँ पे मिलेंगे। देन है ट्राइबल ग्रुप भी मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देन है टोपोग्राफी जो है इसकी बहुत ही एक्सट्रीमली वेरिड है, इसका रेंजिंग फ्रॉम ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर टू 2650 मीटर, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन। 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट अकर इन द नीलगिरी, अच्छा वेस्टर्न घाट के 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिलते हैं, ठीक है। देन नंदा देवी, तो ये उत्तराखंड में मिल जाएगा नंदा देवी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो इसमें कौन कौन से गए, चमोली, अमलोरा, पिथौरागढ़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। इसमें क्या है, मेजर फॉरेस्ट टाइप जो है इसमें और टेम्परेट, मेजरली टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सिल्वर वीड, ऑर्चिड लाइक लेटिफोली एंड रोडोडेंड्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिच फौना होगा, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो जाएंगे, ब्लैक बियर हो जाएंगे, ठीक है, ब्राउन बियर हो जाएंगे, ब्लैक ब्राउन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। मस्क डियर हो जाएगा, देन है स्नो कॉक हो जाएगा, गोल्डन ईगल हो जाएगा, ब्लैक ईगल हो जाएगा, ठीक है। देन है थ्रेड क्या है इसका, कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज़, फॉरेस्ट फायर एंड पोचिंग, अच्छा। देन है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, तो बेसिकली ये स्वाम्पी डेल्टा में मिलेगा ऑफ गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ठीक है। तो इसका एरिया है 9630 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हो जाएगा, स्वैम्प हो जाएगा, फॉरेस्टेड आइलैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 200 जो रॉयल बंगाल टाइगर मिल जाएंगे, ठीक है। देन है इसमें मैंग्रोव्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा श्रिम्प्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मोर देन जो है 170 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। दे हैव अडेप्टेड टू द सलाइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। द टाइगर जो है अच्छे स्विमर होते हैं एंड बेसिकली क्या है, हंट करते हैं स्केर प्रे, स्कैस प्रे, जैसे चीतल डियर मिलेगा, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग एंड इवन जो है मकाओ, तो टाइगर इनका हंट करते हैं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हेरिटेरियाफोम, अ स्पीशीज वैल्यूड फॉर इट्स टिम्बर, अच्छा। हेरिटीराफोम, हेरिटाइरा। देन गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है बेसिकली इसका कितना एरिया है, 1,05,000 हेक्टेयर का है ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट जो है रीजन फ्रॉम द मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसमें 21 आइलैंड हो जाएंगे विद एस्चुरी, ठीक है, बीच, फॉरेस्ट ऑफ नियर शोर एनवायरनमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स, अच्छा इसमें सारा कुछ है, मैंग्रोव भी है, सॉल्ट मार्शेस भी हैं, सी ग्रास भी हो जाएंगे और कोरल रीफ्स भी हो जाएंगी, ठीक है, फॉरेस्ट भी हो जाएंगे, बीचेस भी हो जाएंगे, एस्चुरीज भी हो जाएगा, सब कुछ है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, 3600 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ जो हैं मिलेंगे, जो दैट आर ग्लोबली एंडेंजर्ड, जैसे कि सी काओ डुगोंग जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, 6 मैंग्रोव स्पीशीज़ एंडेमिक टू पेनिनसुला इंडिया आर ऑल्सो एंडेंजर्ड, ठीक है।